5 6 7 8 9 है ये। इनके बारे में हर साल एक एमटीएस में क्वेश्चन आ रहा है। देखा था इस। नो न्यूक्लियर प्लांट है हाँ टोटल। टोटल 9 है। हाँ इनके बारे में हर एक क्वेश्चन आ रहा है हर साल में कि 9 ही है सिर्फ इंडिया में। न्यूक्लियर थर्मल में सबसे फर्क होता है। बड़े 2 है, क्या चीज? सबसे बड़े प्लांट 2 हैं। हाँ एक तो सबसे राउत 2 वाटा बड़े है, जो प्लांट है ये कौन सी लोकेशन है? एक तो राजस्थान का राउत वाटा है और एक तमिलनाडु का है ये रप्पम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ना जैसे जापान में परमाणु फट गया था प्लांट, तो इसका कहीं डर रहता है तो कम बनाती है सरकार इसको, पर इतना नुकसान नहीं होता है इससे, और ये सस्ता ही पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये राजस्थान का रावत भाटा है, यूपी में 1 है, राजस्थान में 2 है। तो इन नौ को ना मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, इनको लिख लेना डेली, इनको देखोगे ना तो 9 के 9 याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो इनसे ही हाँ आ रहा है इस साल, है ना। ठीक है। और नेशनल पार्क देखे थे, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है? हेलो। क्या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। जा रही है सर आपकी? हाँ आवाज आ रही है। इनको बताना नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ और वेटलैंड में क्या फर्क है? नेट में क्या वेटलैंड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फर्क है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वो है ना, ये जहाँ पे ये वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जैसे लाइक कि जिम कॉर्बेट और ये सब अच्छा। है ना। हाँ और नेशनल पार्क, और वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड। है ये तो नेशनल पार्क है जो मैंने बताए हैं। अच्छा अच्छा वेटलैंड नेशनल। वो आपने बताया था ना, वेटलैंड। हाँ आप बताओ। अम, जो दलदल वाला एरिया होता है ना, हम्म ठीक है, हम्म। पे पक्षी रह सकते हैं, वो उसको वेटलैंड कहते हैं। और अभी इंडिया में आई थिंक 47 और 49 वेटलैंड है। लास्ट वेटलैंड कौन सा है? लास्ट वेटलैंड हम्म। ने बताया था। हाँ अब आप बताओ। वो वेट अजीत पता है वेटलैंड के बारे में? नहीं। इस बार हम नेशनल पार्क से ज्यादा वेटलैंड पूछेंगे, वेटलैंड ही ज्यादा बात चल रही है, आप कहीं भी देखोगे। लास्ट वेटलैंड जो है वो है ना बखीरा, हम्म। यही वाला है ना। हाँ 2 है बखीरा वकीरा। वेटलैंड हाँ ये और होते क्या, पूरे खिजा डिफाइन करो वेटलैंड को। हाँ खिजरिया। खिजादिया। और इसका एग्रीमेंट कौन सा था वेटलैंड का? वेटलैंड का एग्रीमेंट कौन सा था? हम्म। ये ध्यान ना नहीं आ इसको रहा। बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। हाँ, रामचर कन्वेंशन। ईरान का एक शहर है, वहाँ पे सारे देश इकट्ठे हुए थे, तो वेटलैंड होती है, इसको हिंदी बोलते हैं आर्द्र भूमि या दलदली जमीन, जहाँ पे माइग्रेट पक्षी बाहर से आके पक्षी रहते हैं। वेटलैंड ऐसे होते हैं, वेटलैंड इनको वेटलैंड बोलते हैं। बाहर से पक्षी आते हैं, इंडिया में बहुत आते हैं, इनको बचाने के लिए देखो ये वेटलैंड है। अभी नेशनल पार्क ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, वेटलैंड को बचाना है, पक्षियों को बचाने के लिए आते हैं इंडिया के अंदर, तो ये वेटलैंड है। ईरान का शहर एक रामसर, सारे देश वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो उनमें एक एग्रीमेंट हुआ था अभी सारे वेटलैंड को बचाएंगे, हर देश वेटलैंड को बचाएगा, उसकी केयर करेगा। ये देखो ये पक्षी हैं, ये सारे वेटलैंड में रहते हैं, ठीक है ना, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड। तो मैंने ना ये पक्षियों के लिए है, इन पक्षियों को बचाने के लिए यहाँ पे अपनी ब्रीडिंग भी करते हैं, ग्रोथ करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन या वेटलैंड।
इंडिया में टोटल 49 वेटलैंड है अभी, लास्ट में 2 उत्तर प्रदेश और गुजरात में नए बने हैं। टोटल 49 इंडिया में। हाँ, गुजरात का खिजड़िया और बकरिया उत्तर प्रदेश में, ये 2 वेटलैंड नए बने हैं। 49 है टोटल, 42 दिखा रहा है इसमें, नहीं 49 है इसमें। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 जनवरी 2022, हर साल 2 जनवरी को मनाते हैं। दोनों वेटलैंड पूछ सकते हैं, ये नई टर्म है, ये है तो उसी से रिलेटेड, वो जानवरों के लिए, ये पक्षियों के लिए है। वेटलैंड पक्षियों के लिए है और वाइल्ड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जानवरों के लिए है। और नेशनल पार्क क्या होते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क होता है ना, उसमें किसी को जाने, हर कोई जा सकता है अंदर घूमने, जानवरों को देखने, गाड़ी बड़ी जा जाती है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क जू के आसपास टाइप में ना सर, है। जू टाइप में, जू टाइप में। हाँ, क्या कह रहे हो? जैसे जू टाइप में होता है वैसे ही होता है ना सर। हाँ हाँ फरारी, हाँ हाँ वही वही। फरारी। हाँ, नेशनल पार्क में कोई भी जा सकता है जानवरों को देखने, उस कई बार नेशनल पार्क के पास घर भी बना लेते हैं लोग। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई एंट्री नहीं है किसी को, वहाँ पे जानवर ही रहते हैं, जानवर ही जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में लगभग 51 नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो करंट में न्यूज़ में आ रहे हैं, वो एक तो राजा जी नेशनल पार्क है, एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो बाकी भी हैं कुछ एक, वो बताना प्रियंका कौन कौन से हैं। हेलो, प्रियंका बताएगी सारे। हेलो, हाँ बताना। क्या सर, दोबारा बताना। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व बताना, लोकेशन नाम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नेम या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों में किसी के भी नाम और लोकेशन कहाँ पे है ये। बता रही हूँ। कितने पार्क है नेशनल, नेशनल पार्क कितने? टोटली ये 51 है। ये हाँ, मैं इनको पूछ रहा था क्योंकि अभी पता है ना, अच्छा अच्छा, हाँ। याद है नहीं यार। तो कभी से टोटल कितने वीडियो ऑन करके कितने? बैठ गए हो। हम्म, हाँ, अभी तो बताया था, सामने हम्म, देख रहे हो ना मोबाइल। बताना नेशनल पार्क के नाम। कालासर नेशनल पार्क, अच्छा, कहाँ पे है ये? हरियाणा। हाँ, और? गिर नेशनल पार्क, हम्म गुजरात। हम्म कांजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। हम्म सही पटक नेशनल पार्क, आसाम। हम्म जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, नैनीताल में। हम्म और सालासर, हो गया, सबसे पहले हुआ था। नहीं, नहीं कालासर था वो। हम्म वो रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान। हम्म पन्ना टाइगर रिजर्व, हम्म मध्य प्रदेश। हम्म और मानस नेशनल पार्क, हम्म असम। हम्म और? सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान। और इतना ही पता है। एक सुंदरबन। अजय नेशनल पार्क, उत्तराखंड। हाँ। दस चाहिए। अब ना इसमें मैंने एक लिखा है दूधवा टाइगर रिजर्व आगे। टाइगर रिजर्व में टाइगर मैन होते हैं, बाकी जानवर भी रहते हैं, टाइगर ज्यादा होते हैं उसमें। अजीत टाइगर रिजर्व है ना, बड़े बड़े हैं, बस छोटे बहुत हैं पर बड़े बड़े हैं मैन, हर स्टेट का एक लगभग पता हो। ये करंट में जो चल रहे हैं, अभी एक रोड निकाली है नेशनल हाईवे 44, वो पन्ना टाइगर रिजर्व में से निकली है। ये एलिवेटर है सारी रोड, टाइगर रिजर्व के ऊपर से फ्लाईओवर बना के निकाली है सारी रोड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम काम ही राजीव नेशनल पार्क में हुआ है, तो ये दोनों इसलिए पॉइंट है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आग लगती है, सीरीज कौन है रणथंभौर में हर साल, इसमें आग लगी तो लगभग जानवर जल के मर गए। और मानस नेशनल पार्क क्या है, असम और भूटान के बॉर्डर पे, दोनों दो देशों में है ये।
देखो टाइगर रिजर्व है क्या, ये नेशनल पार्क है क्या? जो हिमालय का, ये हिमालयन माउंटेन है, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन, तो इसका एरिया ना जो नीचे स्लेप स्लेप है, हिमालय माउंटेन नीचे की तरफ आता है, तो पहाड़ियों के अलावा यहाँ पे जंगल बन जाता है। ये दिख रही है पट्टी, दिख रही है ग्रीन कलर की पट्टी, ये वाली, हाँ हाँ हाँ। ये साइड टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो पहले राजा जी नेशनल पार्क आएगा, फिर इसी पट्टी में जिम कॉर्बेट आ गया, ये रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर इसी पे आगे जाके मानस नेशनल पार्क आ जाएगा। सारे इसी पट्टी के ऊपर है, सारे के सारे नेशनल पार्क हिमालयन की फुटिल के अंदर है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क इसी एरिया में, यहाँ पे ये रहा एक नेशनल पार्क। ये रहा मानस नेशनल पार्क, ये रहा मानस रॉयल पक्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। ये सारा इस एरिया के अंदर है, नीचे की तरफ। मानस नेशनल पार्क में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है दो देशों के बीच में। ये यहाँ पे ऊपर वाला सारा ये जो फुटिल है ना ग्रीन कलर का, सारे सारे नेशनल पार्क है इसमें, इस पट्टी के अंदर। जहाँ पे भी नेशनल पार्क होगा वहाँ पे नदी जरूर होगी, पहाड़ी एरिया जरूर होगा, दो चीज हर नेशनल पार्क में है। और ये जयपुर है, जयपुर के पास भी जो ग्रीन कलर का ना ये वाला, ये सरिस्का नेशनल पार्क है, दिख रहा है, ये सरिस्का नेशनल पार्क है, ये अरावली की पहाड़ी के अंदर है, ये सरिस्का नेशनल पार्क। तो ये आपको पता था कि आप लिख क्या जीत के इसके नेशनल पार्क के नाम? नहीं सर। अच्छा, हर साल 2 क्वेश्चन नेशनल पार्क के पूछे इन्होंने पेपर में। और ये पता है इसका क्या मतलब है, फिशर पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी मैंने पढ़ा था, मैंने एमबीए बुक में पढ़ा था एमबीए की। अच्छा, दंड प्रियंका फिशर पॉलिसी क्या होती है? क्या? फिशर पॉलिसी फिजिकल डेफिशिएट। पॉलिसी, हाँ फिशर डेफिसिट। छट छट की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज? बस बताना फिशर पॉलिसी। हेलो, हेलो। हाँ बताना फिशर पॉलिसी। हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए। देख रहे हो? नहीं, अच्छा, बिना देखे बताऊंगी ना, सोच तो लूं। ये गिर नेशनल पार्क है, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर है, असम में दही पटकई काजीरंगा मानस नेशनल पार्क है। हर साल 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में फिशर पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओनली। ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल पहले 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, अभी 32 था, अभी खत्म कर दिया सरकार ने। मुझे इतना पता है, जीडीपी लॉस को फिजिकल डेफिशिएट कहते हैं। और ये क्या होता है इसके बारे में और बताओ? क्या होता है? हम्म, हाँ, फिजिकल पॉलिसी जब बताना क्या बताया था आपने? खर्चे ज्यादा और प्रॉफिट कम होता है तो फिजिकल डेफिशिएट के अंदर ही तो आता है। हाँ, खर्चे ज्यादा हो इनकम कम हो तो फिशर डेफिसिट होता है। हाँ। हम्म, इन्होंने इकोनॉमिक्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा, सारा सारा फिशर डेफिसिट के बारे में पूछा हर पेपर में। बारिश हो रही है। तो अब इसमें जीत क्या क्या टॉपिक तैयार किया अभी आपने? मैथ तैयार किया गया, मैथ और इंग्लिश एमटीएस में? जी,
एमटीएस में क्या टॉपिक ऐड किया गया है? तैयार किया, अभी कौन सा टॉपिक तैयार किया है? मेरा वो चल रहा था मैथ स्टार्टिंग से और रीजनिंग के और ये 80 वर्ड क्लास इंग्लिश की 80 वर्ड अच्छा। क्लास होती है ना उसमें हम्म। एरर डिडक्शन क्या क्या एरर आ रहा है इंग्लिश का। बाकी करंट अफेयर चल ही रहे थे। अच्छा, देखो उस पेपर में भी दिखा रहा था फिजिकल डेफिसिट, इसमें फिर पूछ लीजिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। खर्चे ज़्यादा हो, इनकम कम हो तो फिजिकल डेफिसिट होता है। हर क्वेश्चन में सेम फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग। मतलब फिल्टर करके ये क्वेश्चन कांग्रेस का ये सेशन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जीतू ही नहीं। ये देखो कौन सा मतलब ज़्यादा पैदा करता है बिजली, ये फिर वही उसकी न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ रहे। नीचे में 2 कॉपी मिलेगी, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछ लिया। हेलो प्रियंका। हाँ जी हेलो, सर। आप ना ये नेशनल पार्क बोल दो सारे जितने भी हैं। अजीत आप बताया तो लिख, थे अभी। अजीत आप लिख लो इनको। हाँ सर मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी। लिख है लिख ना? लो ना, याद याद रहिएगा, लिख लो आप। ठीक है मैं लिख लेता हूँ। इनका ये और लिख लो, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, सुना नाम इसका, मैंने बताया था आपको, याद नहीं आ रहा? कौन सा? किश्तवाड़ा, किश्तवाड़ा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ना? हाँ, हाँ। और बताओ और कौन से हैं? और नहीं आ रही ध्यान मुझे। 10-10 करके याद करोगे ना, 5 दिन में याद हो जाएंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन तो ये पक्के होंगे और 9 क्वेश्चन उसमें से हैं वो वैसे पक्के हो जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स का सेम क्वेश्चन फिर दे दिया, ये थोड़ा अलग दे दिया। और अभी ये क्वेश्चन देखो, उस टाइम का बिल्कुल करंट अफेयर पूछा, 2019 में एक स्टेडियम बना था, इसका अजीत पता है आंसर इसका क्या है? हेलो 12 क्वेश्चन का आंसर। हेलो, हेलो, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ये 12 क्वेश्चन। देखना, दिख रहा है क्वेश्चन क्या है? दिख रहा है। बताना इसका आंसर। बेसिकली स्टेडियम तो सर ये मोदी स्टेडियम बना था ना सर गुजरात में भी सबसे बड़ा हाँ ये हाँ, वर्ल्ड कप। अब वो है, बिल्कुल बिल्कुल, अब राइट, अब वही है सबसे बड़ा। अब पहले ये हो गया मेलबर्न। पहले था ये मेलबोर्न, कहाँ अब पर है कौन? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का है, ईडन गार्डन कोलकाता का है, लॉर्ड्स इंग्लैंड का है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें 2 ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक वेस्ट बंगाल का है और एक यूके का, लंदन का, इंग्लैंड का। और अब जो है वो कौन सा है? मोदी अब स्टेडियम है ना? हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अब। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। हम्म। तो जिस हिसाब से ये पूछा ना फर्स्ट टाइम, एक चीज़ क्या थी, अभी इकोनॉमिक्स में, या इकोनॉमिक्स में तो ये पूछे नहीं फिक्स्ड डेफिसिट वाला हर साल। तो इस साल या पिछले साल सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ थी जो इंडिया में पहली बार हुई है, जो सबसे बड़ी है, वर्ल्ड डेरिवेटिव फ्रेट कॉरिडोर, DFC। पता है इसके बारे में? नहीं सर। 2 ये ट्रेन कॉरिडोर है ना इंडिया में, 2 बने बने हैं। एक तो लुधियाना से बाय ट्रेन
सिर्फ मालगाड़ी चलेगी इस पे, लुधियाना से कानपुर होकर दानकुनी जाती है, वेस्ट बंगाल। और ये उत्तर प्रदेश के दादरी से JNPT जाती है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये इंडिया में बनी है, ओनली सिर्फ मालगाड़ी ढुलाई के लिए, कहीं पे नहीं है। माल के लिए सर ओनली। हाँ, सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। मालगाड़ी एवरेज स्पीड इंडिया में 18 या 20 की है, तो इस पे 120, 110, 100 इतनी स्पीड मालगाड़ी चलेगी। अप डाउन के लिए अलग अलग बनाए हैं। हेलो, अरे वो लाइन पे नहीं है क्या? इंडिया में ना मालगाड़ी बनी है, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सिर्फ माल ढुलाई के लिए। उसमें एक ट्रेन चलती है लुधियाना से कोलकाता की दानकुनी तक, और सेकंड ट्रेन है दादरी से, उत्तर प्रदेश के दादरी से JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक। नेहरू पोर्ट, हम्म, दादरी टू नेहरू पोर्ट। ये देखो है कैसे। इस पे 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलती है, 3 किलोमीटर लंबाई होती है ट्रेन की। ये देखो, ये देखो, ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर दिख रहा है। ये लुधियाना चल के कोलकाता की दानकुनी तक आ गई, और ये तो उधर से दादरी से निकलेगी, और दादरी से इसके साथ वो ट्रेन जुड़ जाएगी। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दो दो ट्रैक है ये। और इसमें ने क्वेश्चन पूछ रखा है हर साल इकोनॉमिक्स का, फिशर डेफिसिट, फिशर पॉलिसी या फिशर डेफिसिट। ये क्या होता है? जब गवर्नमेंट की इनकम कम हो और खर्चे ज़्यादा हो, तो उसको फिशर डेफिसिट बोलते हैं। बजट में लिखा था कौन सा सर? सरकार, फिजिकल? फिशर डेफिसिट, फिशर, उसको फिशर डेफिसिट बोलते हैं। गवर्नमेंट की कमाई तो कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रही है, हर साल हो रहा है हमारे साथ ये। अभी जो सरकार का घाटा है ना, उस वो इस साल जो भी गया है ना, वो 4.7% था। 4.7%। हाँ, ये इस साल अभी जो गया ना, 2000 मार्च 2021 से पहले पहले 22 चला ना अभी। हाँ, 2022 से, 22। हाँ 21-22 का 7.6 था। गवर्नमेंट लेके चल रही है अभी जो इस, हाँ, और गवर्नमेंट का 2022 से लेकर 2023 तक ये 6.4 हो जाएगा। घाटा कम हो जाएगा, सरकार कम करने की कोशिश कर रही है इसको। और इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल अप्रूव कर बनाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके बारे में बताती है अभी क्या है, फिजिकल पॉलिसी कितनी रहेगी हमारी। तो भी GDP आंकड़ों साथ आई है ये फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी में सरकार कम करने क्या क्या करती है? एक तो गवर्नमेंट कंपनी उनको प्राइवेट करती है, उन उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट कंपनी में। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU को प्राइवेट करती है कंपनी। भारत सरकार गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट करती है, जो पैसे आते हैं उनसे कर्जा उतारती है। सेकेंड है बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड का पता है ना आपको क्या होता है? बॉन्ड जैसे आरबीआई ने इशू किए हुए हैं सर, अभी इशू कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, होते क्या है, मतलब क्या होगा इनसे? पब्लिक सेक्टर में इनको एक मतलब एक सिक्योरिटी बॉन्ड दिया जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। हम्म तो जो भी मतलब कि जो जैसे इन्वेस्ट इन्वेस्ट पहले हम्म पहले नहीं दिए दिए जाते थे, अब दिए जा रहे हैं बॉन्ड हम्म इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से पब्लिक सेक्टर को। तो उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी की रहेगी, कोई इशू हम्म नहीं रहेगा। ऐसे ही सब कुछ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम्म बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट। right। प्रियंका बताना बॉन्ड का क्या होता है ये? क्या
सर बॉन्ड क्या होते सॉरी हैं? मैंने सेंचुरी हटा दी थी। अच्छा अच्छा। बॉन्ड फिजिकल पुलिस को कम करने बॉन्ड के लिए क्या होता गवर्नमेंट क्या, अभी बताओ, फिजिकल पुलिस को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है? है? फिजिकल पॉलिसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। अच्छा, और? और हम्म। और ये ये वो क्या है वो न्यू करेंसी प्रिंट करते हैं। न्यू करेंसी भी प्रिंट करती है। न्यू करेंसी प्रिंट करती है। और वो हाँ। भी तो परसेंट भी तो कम करती है ना उसकी। इसकी अरे क्या बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट रेपो रेट। रेपो रेट का तो इसमें लिंक नहीं रहेगा ना, वो तो अलग सिस्टम रहेगा। या रेपो रेट तो महंगाई को कम करने के लिए करते हैं, रेपो रेट बढ़ाएगी तो महंगाई कम होगी। देखो, एक तो मुझे इतना ही पता है बॉन्ड इशू करती है। एक तो सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करती है। हाँ सरकारी कंपनी इसको प्राइवेट करती है बॉन्ड इशू करती है। वो बॉन्ड आरबीआई इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक हाँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसका नाम है ई कुबेर। इको इस पेर। हाँ, इससे खरीद सकते हो आप। सरकार ने मान लो 100 रुपये 10 बॉन्ड इशू कर दिए रिजर्व बैंक ने, तो आप ऑनलाइन परचेज कर लो। उसमें लिखा होगा भी इतना परसेंट ब्याज देंगे आपको हम, इतना हर साल ये ब्याज मिलता रहेगा, 8% 7%। ये बॉन्ड होता है ये। जरूरत पड़ने पर इसको बेच भी सकते हो, इसको गिरवी रख के इस पर लोन भी ले सकते हो बॉन्ड के ऊपर। रिजर्व बैंक की ई कुबेर वेबसाइट पे मिलते हैं। जहाँ से परचेज किया उसी के वहाँ से आप वहीं सेल भी कर सकते हो है। हाँ, आप भी कहीं भी सेल, कोई भी बैंक में सेल कर सकते हो, आपके निजी अकाउंट बैंक में जाके सेल कर दो इसको, या यहीं पे भी सेल कर दो। और रिजर्व बैंक नई करेंसी भी प्रिंट करता है। याद है वो एक मैगजीन देखी थी, उसमें था इकोनॉमिक्स की मैगजीन में। हम्म इसके अलावा रिजर्व बैंक क्या करता है? उधार लेता होगा, लेता है। और रिजर्व बैंक उधार लेता है देशों से, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं। तो ये काम सरकार ऐसा करती है। जो अपन ने देखा था ना बजट के अंदर, 20% पैसा सरकार का इंटरेस्ट में जा रहा है, ब्याज बढ़ने में जा रहा है सबसे ज्यादा पैसा। याद है? हेलो? 20%। अजीत, समझ आया कुछ? हाँ सर आ रहा है। तो बॉन्ड होते हैं भी, हमारे घर पे भी देख लो। अब घर पे अगर हमारे 100 रुपये आ रहे हो, लग रहे हैं 10 रुपये, तो हम क्या क्या करेंगे? नोट तो नहीं छाप सकते, बाकी बिल्कुल काम। सर बॉन्ड इशू कर देंगे आरबीआई के थ्रू इको वेबसाइट से। हम्म। एक है ना, जो सरकार का हर साल सरकार ने दिखाया था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, तो बजट में सरकार ने बताया था 20% पैसे सिर्फ ब्याज पे करने में जा रहे हैं। जो सरकार के खर्चे हैं ना भारत सरकार के, उसमें 20 रुपये तो सिर्फ ब्याज में ही जा रहे हैं। कुछ बॉन्ड का ब्याज है, कुछ जो उधार लिया उसका ब्याज है। सबसे ज़्यादा खर्चा यहीं पे। बाकी में देखो, डिफेंस में 8% सब्सिडी में, पेंशन में, ये अमाउंट बहुत बड़ी है, इंटरेस्ट बड़ी। और ये क्यों देनी पड़ रही है? फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए अमाउंट देनी पड़ रही है हमें। ठीक है। और ये, हाँ, ये पैसे आ रहे हैं इसमें से। ब्रोइंग अदर लाइबिलिटी, सरकार कुछ बेच बाच के जुगाड़ से 35 रुपये लेके आती है। बाकी टैक्सेज है। बैंक इनके बारे में बताना, नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होते हैं? क्या नॉन टैक्स रिवेन्यू और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है दोनों? हैं? सुना नहीं, क्या कहा आपने? नहीं मैंने
मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। अच्छा कहाँ नहीं क्या आपने बताना फिर ये कहना। आप ही बता दो, मेरे तो दिमाग से निकल गया। आपने रेलवे की टिकट ली है, टिकट है 5 रुपए की, तो 5 रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू है, सरकार की इनकम है ये। उस पर 1 रुपये टैक्स लग गया, वो टैक्स आएगा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। जो कॉस्ट है वो आएगी इसके अंदर, और जो एक्सपेंस है उस पर टैक्स है वो आएगा इसके अंदर। बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। कस्टम ड्यूटी जो विदेश से सामान मंगाती है उस पर लगती है। अजीत ये दोनों ना चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ना रट लो किस ऑर्डर में कौन सा टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो नगर पालिका टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, कस्टम विदेश से टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, पेट्रोल और डीजल पे लगती है और किसी पे नहीं लगती है। जीएसटी है ये नॉन टैक्स रिवेन्यू, और ये नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है। इसमें पैसे आ कर रहे हैं बजट में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और पैसे जा कर रहे हैं इसका भी ले लो। ठीक है 20 इस ऑर्डर में याद रखना, इसको ऑर्डर में 20 रुपये यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 17 यहाँ पे, ठीक है, इसको ऑर्डर में याद रखना। ठीक है आप भी ले फिर लो आप ही उसमें। भेज दो ना हम लोगों को टेलीग्राम पे। ठीक है मैं भेज दूंगा ये। इसको ना 2-3 बार देखो तो याद हो जाएगी, ये थोड़ा ज़रूरी है ये। इकोनॉमिक्स में क्या पता कुछ ये पूछ ले इस बार। हम्म। और इसमें ना ऊपर पे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहे। और मैंने आपको भेजूंगा ये ना, जो एक हर साल ये पूछा हुआ है, कौन सा फोक कल्चर सॉन्ग है, तो मैंने कौन लिख सा? रखे हैं, कौन से स्टेट का कौन सा कल्चर सॉन्ग है। हर स्टेट का एक कल्चर सॉन्ग होता है, डांस होता है, सॉन्ग या डांस? सॉरी डांस होता है। डन हाँ, डन सॉन्ग का क्या? मैंने लिख रखा है, मैं आपको भेज दूंगा। लगभग 15 एक है, वो बस 15 ही याद करने हैं। ठीक है सर अच्छा, इस कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी केरला का है। भरतनाट्यम? भरतनाट्यम साउथ का ही हुआ कहीं का। कथक? कथक, कथक का उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ना आज का, कौन का? अवध, अवध एरिया ना यहाँ का था। अवध का नवाब था शाहदौला, उसने शुरू किया था कुचिपुड़ी, कथक सॉरी। कुचिपुड़ी नहीं कह रही मैं, कथक कह रही हाँ हूँ। कथक अवध के नवाब ने स्टार्ट। कौन सा बोला आपने? श्योर है आप? हैं? श्योर है आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा भी देता हूँ, कथक को उसने ही शुरू किया था। ये अवध को इसी कारण से तो मुगल अंग्रेजों ने इसको हटा दिया था इसी गद्दी से। ये देखो विच डांस बाज, अवध का नवाब था ना, उसने ही कथक को शुरू किया था, और इस डांस के कारण ही अंग्रेजों ने इसको इस कुर्सी से हटा के जेल में भेज दिया था। ओके। ठीक है, तो अवध, अवध यूपी का आज का एरिया है, यहाँ पे था ये। ओके। और एक ये मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें पूछा कर्नाटक का गोल गुम्बद का है, लास्ट पेपर है उसमें पूछा है कैलाश टेम्पल कहाँ पे है। ये क्वेश्चन पेपर आप अजीत को शेयर कर देना। ठीक है, इसमें ना इन्होंने हर साल 2 बुक्स के बारे में पूछा है, हर साल 2 बुक्स के बारे में पूछा है। एक बुक तो है जो इंडिया में है, इंडिया में प्रिंट हो, जो फेमस हो, और एक है अभी जो आप वर्ल्ड मुझे वाइड हो। बताने वाले थे कि 2022 में जो जिस बुक का भी अवार्ड मिला है उसका नेम भी बताने वाले थे, बोल रहे थे कि वो आ सकता है क्वेश्चन। वो देखा था आपने? मैंने कुछ बुक निकाले, सारी नहीं निकाली। मैंने सारे डांस निकाल लिए, सारे नेशनल पार्क निकाल लिए, अच्छा। और ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट निकाल लिए, हम्म। और स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन बताना, थर्ड क्वेश्चन। निम्न भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को बताओगे तो सोवियत मतलब ये नहीं है, सोवियत डिफाइन क्या करना होता पड़ेगा। है? रूस का पूरा नाम सोवियत था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1991 में ये देश टूट गया था 15 देशों में। अब इसका नाम रूस है ओनली, पहले इसको यूएसएसआर बोलते थे। अच्छा।
इससे पहले बहुत बड़ा था, इंडिया के साथ अफगानिस्तान तो बॉर्डर लगता था इसका, फिर ये टूट गया। यूक्रेन इसी के पार्ट था, 1991 में यूक्रेन आज़ाद हो गया था, तो आज रूस वापस लड़ रहा है उसको लेने के लिए। हम्म। इसका कह रहा है ये भी, पता जो हमने संविधान है ना, उसमें जो पार्ट है वो हर देशों से कॉपी करके लिखे हैं हमने। भी इमरजेंसी की पावर जर्मनी से ले ली, आयरलैंड से डीपीएसपी ले लिए। तो पूछ रहा जो 5 ईयर प्लान है ये किससे लिए हैं, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बोलते हैं, ये हमने यूएसएसआर से लिए हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि 5 ईयर प्लान पहले था नेहरू के टाइम में, इंदिरा के टाइम में भी था, मनमोहन के टाइम में भी था। मोदी ने आते ही 5 ईयर प्लान बंद कर दिया था इंडिया में, 5 ईयर प्लान नहीं लेके चलेंगे। तो उस टाइम बंद किया था, तो अच्छा। उस टाइम ये करंट में था ये न्यूज़। ठीक है, 5 ईयर प्लान में हम एक मार्क करते थे भी 5 साल में ये अचीवमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो वो बंद हो गया। और प्रेम्बल कहाँ से लिए है, कौन लिस्ट है, 7 शेड्यूल है, ये कहाँ से लिए है, और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए है। अब ये देखो, बिल्कुल करंट से है ये क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018, ये 2019 का पेपर, 2018 में ना सरकार ने इसमें कुछ चेंज किए थे, अमेंडमेंट किए थे संशोधन में। तो बना कब था ये, 1986 में बना था ये। इसमें क्या होता है भी, अगर आपके साथ 50 लाख 5 लाख तक की कोई इसने फ्रॉड कर दिया, तो आप लोकल ऑफिस में जा सकते हो। 50 लाख कर दिया तो स्टेट में जा सकते हो, 5 करोड़ तक कर दिया तो और ऊपर हायर अथॉरिटी में जा सकते हो, सेंटर में। इसमें 2018 में चेंज किए थे, 2019 से पूछ लिया। तो मान लो भी आज इस न्यूज़पेपर के लिए आप करंट अफेयर उठा लो ना, 1 साल के ऊपर ऊपर के, तो कुछ से एक कानून पास हुए हैं, और तो ये आराम से पेपर निकल जाएगा। सारे के सारे 2019 18 19 के इसमें पूछे लिखे हैं। हाँ, तो करंट अफेयर हमें 21-22 का पढ़ना है, 18-19 का पढ़ना है। नहीं नहीं, 21 22 का, 18 19 वाला पेपर तो देना नहीं ना। 21-22 वाला पढ़ना है ना। 21 22 में भी जो मेन बुक्स है, कुछ लो पास अगर हुए आपके हैं। पास करंट अफेयर की मैगजीन है तो वो अच्छी दे देना। ऑलरेडी भेज रखे हैं मैंने आपके पास। अजीत को दे देना। हाँ, इसको मैं भेज दूंगा। और देखो, बंगाल के नवाब के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्होंने। इस साल भी है, और लास्ट ईयर में भी बंगाल के नवाब पे क्वेश्चन था, हर साल ही क्वेश्चन है बंगाल के नवाब पे। और ये 18 में क्वेश्चन बताना आंसर इसका। अजीत पता है चलो। इसका? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराही वाली, तराही क्या नाम है उसका? कब हुई तराई थी लड़ाई, कब हुई थी लड़ाई ये? वेरी गुड। थी, मैं बताती हूँ। ये हुई थी 1100 समथिंग में। रुक जाओ, मैं बिल्कुल सही एक्यूरेट बता सकती हूँ, मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं कॉपी नहीं देख रही हूँ, पर मैं बताऊंगी। अजीत, जी सर। इसके बारे में पता है कोई, लड़ाई के बारे में? अरे अजीत, बताया नहीं थी पहले जब नहीं, वो लिखवाई थी हिस्ट्री? पागल, जब हिस्ट्री लिखवाई थी तब बताया नहीं था? को नहीं देती रात याद की नहीं बात। है मुझे। ये आई थिंक 1175 में हुई होगी। नहीं नहीं, 75 में तो मोहम्मद गोरी इंडिया में अटैक करने लग गया था। हम्म, 1191 में और 92 में हुई थी। फर्स्ट अच्छा 91 अच्छा में, अच्छा अच्छा सेकंड अच्छा 92 में। अच्छा 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 और अच्छा। फिर ये सेकंड एक्ट मैंने ये भी लिखा थी, खानवा का युद्ध कब हुआ था। कौन सा युद्ध? खानवा, सेकंड एक्ट तो नहीं, खानवा का हाँ युद्ध कब हुआ था? हाँ हाँ बताओ। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं बताओ। बता सकती हूँ कब हुआ था। हम्म, खानवा। अगर आपने सही बताती तो मतलब आपने गूगल किया है, अब बताओ। क्यों? जो गूगल के दिमाग में नहीं रह सकता, मेरे को याद है सब कुछ। बताओ। तो खानवा का युद्ध। अजीत, 4 से 5 क्वेश्चन जी हिस्ट्री के सर। हैं। 4 से 5। क्वेश्चन ओके। हिस्ट्री के, बस ऊपर ऊपर की हिस्ट्री है, डीपली नहीं पूछ रहा, बस डेट पूछ ली कोई। वो डेट भी 15 20 डेट है बस, वो एक सीरीज में लिख रखी है मैंने, वो मैं लास्ट टाइम लिखवाई थी, आपको याद है? अब मैं बताती हूँ, रुको 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 हाँ रुको, बताओ बताओ। खानवा का युद्ध ना 1527 में हुआ था। राइट राइट, और किसके बीच में हुआ था? वेरी गुड।
ये मैं बताती हूँ, देखो खानवा का युद्ध हुआ था ना, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बिल्कुल 15 से उस टाइम बाबर 1526 में भारत आया था। 15 और 1526 में कौन सी लड़ाई हुई थी? 1526 में, हाँ 1526 में तो वो हुआ था ना, पानीपत का युद्ध, हाँ उत्तर का युद्ध। पानीपत का है ना फर्स्ट युद्ध। फर्स्ट। हाँ पानीपत। राइट। हाँ फर्स्ट, हाँ फर्स्ट युद्ध हुआ था, और वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ राइट था। राइट 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 राइट। और प्लासी की लड़ाई? प्लासी की लड़ाई, प्लासी युद्ध, देखो इसमें पूछने का, ये भी प्लासी की लड़ाई से रिलेटेड है। ये प्लासी की लड़ाई हुई थी ये बताया। मुगलों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ओ सॉरी, हाँ मुगल अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 को हुई थी। 1757 में। 17। 57। अपने इसको मैं ना आज इसको लिख लूंगा पूरी डेट। मैं आपको एक साथ सारी डेट मैं लिखवा क्या दूंगा बोल वापस। रही हूँ, हाँ। ये अगर आप एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दो हम्म। सब कुछ, तो कितना अच्छा होगा, बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। है ना। हाँ। तो प्लीज हमारी इस बात पे प्रकाश डालिए और चलो इसे हमें दोबारा याद कराइए। कोई पेन उठा लो, मैं सारी डेट सारे दोबारा से लिखा रहा हूँ। ठीक है। ओके ठीक बॉस, है। स्टार्टिंग से बताइए। लेके श्रुति आप भी उठा लो, सारी डेट पीछे से सारी लिखनी है। उसमें बुक्स के भी नाम रहेंगे, वो भी लिख लेना। 1 मिनट दे दो, हम्म। 1 मिनट में बताना। हम्म। हाँ, बताइए। हम्म। अब सबसे पहले अगर एक तो पता है ना भी, एडी कौन सा टाइम है? एडी आफ्टर दैट बीसी बिफोर हाँ क्राइस्ट। हाँ याद है ना ये? ऐसे अभी क्या चल रहा हाँ है? 2022 बीसी चल रहा है। बिफोर क्राइस्ट बोल दो उसको, या और क्या बोलेंगे इसको? एडी भी बोल दो, है ना? ये बोल सकते हैं ना अपन? हाँ हाँ हाँ। बिफोर क्राइस्ट नहीं बोल सकते, इसको एडी बोलेंगे। बिफोर क्राइस्ट तो ईसा मसीह जन्म से पहले था। 1 मिनट, मैंने टेबल बनाई हुई थी पूरी। देखना। हाँ बन गई। बीसी बिफोर क्राइस्ट हो गया आपका। हाँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और हम्म। एडी हो गया उनके जन्म के बाद का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम 2022 ईसा मसीह के जन्म को 2022 साल हो गया आज से। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। इन मेरा सिस्टम कुछ ज़्यादा स्लो चल रहा है। देखो ये जैसे यहाँ पे है 0। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। हम्म और आज अभी 2022 है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 300 साल पहले, 350 साल पहले, आप चलिए 350 बीसी में ईसा मसीह जन्म से यहाँ पे मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य इंडिया के अंदर, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। और उससे पहले था नंद एम्पायर। मौर्य से पहले नंद था। और उससे लगभग हम मान के चलो कितने साल पहले, 15 साल पहले यहाँ पे पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड था। पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड।
हाँ, और इसके बीच में 600 600 यहाँ पे था बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस टाइम आए थे। बौद्ध और जैन। धर्म जैन धर्म मतलब ये चाणक्य का वो चंद्रगुप्त वाला युग है ना। हाँ हाँ, वही है राइट। और ये 1500 BC में आया था, और उससे लगभग आप चले 2000। तो यहाँ पे था ऋग वैदिक पीरियड, जिस टाइम हमारे वेद लिखे गए थे। ऋग वैदिक पीरियड पीरियड और इससे आप चले 3500 BC। इस समस्या से 35 साल पीछे, मतलब आज से कितने साल पीछे हुए अजीत, कितने साल पीछे हुए आज से? कौन सा ईयर का सर? आप अगर देखें, हाँ 35 साल पीछे ये हड़प्पा थे, हड़प्पा और 35 साल। एक मिनट हाँ, मम्मी। तो आज से 35 साल पहले हड़प्पा थे, तो कितने साल हो गए? आज से नहीं, सॉरी, 35 BC में हड़प्पा संस्कृति थी, तो आज से कितने साल पीछे हुआ ये सिस्टम? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मैंने अभी से कर दिया इसको। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। 35 साल पहले तो बहुत ये हो गया सर, क्या बोलते थे? हाँ, 35 जोड़ के 2022 को माइनस करते थे। माइनस होगा, माइनस तो होगा। तो माइनस होगा तो कम आएगा, फिर तो टाइम कम था। प्लस होगा। नहीं नहीं होगा प्लस। हाँ, प्लस होगा, मतलब आज आपको देखना है भी ऋग वैदिक पीरियड कब था, तो 2000 ये और 2000 ये। ईसा मसीह 2000 पहले था, और 2000 साल हम ईसा मसीह के बाद के निकल गए। लगभग 4000 साल पहले ऋग वैदिक पीरियड था। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी 35 साल पहले, और इससे पहले 5000 BC पहले था महाभारत, और 10,000 BC पहले था रामायण। 5000। हाँ, 10,000 BC था रामायण। 10,000 BC सॉरी। और हाँ, 10,000 BC, मतलब आज से एक 12,022 साल पहले रामायण लिखी गई थी, जो स्टोरियन कहते हैं। अजीत कोई नहीं, बस मैं नाच में है तो देख लो, उसमें क्या नहीं पता लगा दोबारा बताया तो मैं। ये पहले तो था, सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। ईसा मसीह के जन्म से 350 साल पहले मौर्य साम्राज्य था इंडिया के अंदर। इसने पूरे भारत को एक किया था। चंद्रगुप्त था, इसमें अशोक था, और उससे पहले था मौर्य से पहले नंद साम्राज्य था। नंद को हिरा के मौर्य साम्राज्य बना था। इसी टाइम चाणक्य भी आ गया था धरती पे। नंद से पहले था 600 साल पहले, ईसा मसीह के 600 जन्म से 600 साल पहले आ गया था इंडिया में बौद्ध और जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उससे 15 साल पहले था पोस्ट ऋग पीरियड, उत्तर वैदिक काल, जिसमें इंडिया में लोगों की कंडीशन बहुत डाउन थी। और उससे पहले था ऋग वैदिक पीरियड, इंडिया के लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, सब फैसिलिटी थी, लेडीज़ को भी राइट थे वोट देने के। मैंने लिखाया था, आपको याद है थोड़ा बहुत? डिफरेंस था दोनों में, अपन डिफरेंस लिखे थे। और उससे पहले था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ईसा से 35 साल पहले थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर इस साइड चले ईसा के अपन, तो सबसे पहले हुआ था यहाँ पे लगभग 200 नहीं, 1500 500, हाँ, लगभग 220 के आसपास, 280 280 के आसपास आगे तो गुप्ता साम्राज्य है। गुप्ता एम्पायर। गुप्ता साम्राज्य। या मैंने उस टाइम नहीं लिखाया था आपका, पर इसमें पूछ रखा है इस वाले में। गुप्ता साम्राज्य था 280। ये अभी एडी में आएगा, ये आफ्टर दैट है, समझिए दैट के बाद इसको एडी लिख रहे हैं। और इसके बाद था यहाँ पे था 600 तो 500 क्या? 600 तो इस साइड का था ना 600। इसके कितना गैप हुआ इन दोनों 600 के बीच में? कितना गैप है? 1200 साल का गैप हो गया। नहीं है समझ आपको? मैं इन चैनलों में ही कंफ्यूज हो रही हूँ। कोई ना नहीं। देखो अजीत, पता नहीं, देखो ये चीज कब नहीं हुई है। थी? ईसा मसीह यहाँ पे मर गया था, इस लैंड पे ईसा मसीह मर गया था। ठीक है। इस टाइम के पहले का टाइम है ना, वो तो ईसा मसीह के मरने से पहले क्या क्या हरकतें हुई थी देश के अंदर, दुनिया के अंदर। ये मरने, सॉरी,
मरने से पहले नहीं, जन्म से पहले क्या क्या हुआ था दुनिया के अंदर, और इस साइड का है जन्म होने से मरने के बाद क्या हुआ था। ये मतलब यहाँ जन्म भी हो गया और मर भी गए। हाँ जन्म एक होने और मरने के बीच में कुछ जो सन है उसको डिफाइन नहीं किया हुआ इन्होंने। उसमें सिर्फ उस ये सिर्फ ईसा 70 साल। मसीह की हाँ हाँ, मरने और जीने के बीच में ना ईसा मसीह सिर्फ की ये बर्थ और डेथ पे कुछ नहीं डिस्क्राइब किया हुआ। वो ना टाइम पीरियड सिर्फ 70 साल जिंदा रहा था ये बंदा। 70 साल में इतना कुछ नहीं हुआ, उस टाइम हमारे पास सोर्स भी नहीं थे हिस्ट्री के इतना लिखा हुआ। तो 70 साल जिंदा रहा, ये था एक छोटा सा टाइम पीरियड था इसका। तो बीसी एसी जो है सिर्फ वो इन्हीं इन्हीं के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी में बॉर्न के डेथ के राइट और लेफ्ट के ये राइट। ईसा मसीह जब जन्म हुआ ना, उससे पहले का टाइम है ना, उसके पहले के टाइम को बोलते बीसी, बिफोर क्राइस्ट। जन्म से पहले क्या क्या हुआ था। जन्म से पहले मौर्य साम्राज्य भी था, इसके जन्म से 350 साल पहले मौर्य साम्राज्य था। इसके जन्म से पहले नंद अंपायर भी था। इससे पहले बौद्ध जैन धर्म बन तो गए ये थे। सन सेम क्यों है? चेस्टो में ही क्या कहते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, ठीक। हम्म, हम्म। फिर ईसा मसीह की डेथ के बाद फिर से आ गया 600। देखो ईसा ये टाइम पे चल रहा है, ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 साल पहले हुआ था, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, ईसा समझ मसीह गई मर समझ गया गई तो समझ 12 साल नहीं हुए। हाँ 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 आगे यार, समझ गई अजीत समझ समझ आया। समझ गए। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले ये हुआ था राइट और राइट ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद ये हुआ, ठीक है। आप देख तो लो दोनों आप। हाँ, ठीक अब है। आपका ठीक जन्म ठीक। मान लो 1980 में हुआ है, 1980 से पहले देश आजाद भी हो गया था। अब मान लो आज देश गुलाम हो जाए तो अब गुलाम भी हो सकता है भी। मेरा आपके जन्म जन्म 1980 में नहीं हुआ। अजीत पता लगा ये चीज। तो हाँ इसमें सर। 1600 बीसी में था हर्षवर्धन राजा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये सबसे बड़ा राजा था, इसके बाद छोटे राजा आना शुरू हुए। हर्ष यहाँ पे था 600 बीसी में हर्षवर्धन। इसके बाद 711 के अंदर इंडिया पे पहला मुस्लिम अटैक हुआ था। ओ सॉरी, इससे आप ये लिख लो। 711। हाँ 711 में। मैं बताऊँ कौन सा हुआ था? बताओ। वेरी गुड। 711 में नहीं नहीं 711 में अटैक हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, बट वो सक्सेसफुल 712 में हुआ था, है ना? बेटा 12 में कासिम ने किया था, 11 में दो भाई थे अब्दुल्ला और बदुल्ला, उन्होंने किया था। हाँ 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 हाँ, हाँ। याद है। और 638 के अंदर 632 में पैगंबर मोहम्मद की मौत हो गई थी, पैगंबर मोहम्मद की। 638 में तो प्रोफेट मोहम्मद। कैलिफेट की पोस्ट वाला हाँ कुछ राइट 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 राइट। 638 नहीं। में पैगंबर एक पोस्ट बनी थी खलीफा की, मतलब खलीफा मतलब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू हो गया था खलीफा। फर्स्ट खलीफा, हाँ, उमर खलीफा। अमर खलीफा। हम्म। और फिर सेकंड अटैक हुआ था इंडिया में 712 के ऊपर, वो था मोहम्मद। 786 में क्या था ये आपने कुछ लिखवा रखा है अजित कुरान। कब? 786 में क्या हुआ था? 86। 786 में? अरे ये तो मुसलमानों का नंबर है ना, वो लिखा रखा है। अच्छा। और 711 में पहला अटैक हुआ था इंडिया पे, जो मुसलमानों का अनसक्सेसफुल अटैक था। दो भाई आए थे अब्दुल्ला और बदुल्ला, ये हार के चले गए थे। 712 में नेक्स्ट अटैक हुआ, ये मतलब मोहम्मद बिन कासिम। अभी तो अजीब लगा, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम का सेकंड अटैक हुआ था। ये मुझे याद है, मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, मैं भूल चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है। उसके बाद 10, कौन सा टाइम इसमें कोई भी लिख दो, 1075। ये होता है 1075 से 1091 तक मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनी ईसा का में अटैक हुआ था। सोमनाथ मंदिर के लिए युद्ध किया हाँ, जो सोमनाथ मंदिर है ना था। उसके लिए अटैक हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछ रखा, सोमनाथ उस मंदिर टाइम को पे किस। सोलंकी वंश था। हाँ सोलंकी बस से उसने युद्ध करा था, भीम सोलंकी, भीम सेकंड इसका राजा था उस टाइम। ये फर्स्ट। भीम फर्स्ट है। अजीत कुछ समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। हाँ तो नहीं रहा, धक्का ही कर रहे हो। अरे कोई ना, अब इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि यूपी हाँ इसमें ना डेट बहुत पूछ रखी है।
अब देखो तो मिडाइवल हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की उठा के कैसे डेट पूछ रहे हैं। तो जो मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था ना, उस टाइम गुजरात के सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग था, उसने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और इनको मस्जिद में लगा दिया था, ले गया था। उसका गेट भी सोने का था, सोमनाथ मंदिर का आज भी सोने का ही है। तो गेट का सब उखाड़ के ले गया था। तो आज के टाइम मंदिर जैसे मस्जिद हमने तुम्हें लिखवाया तो था, तुम्हें पर लिखे भी नहीं है सब कुछ। वो रिवाइज नहीं हुआ। पेपर लिखवाया था, अजीत लिखा था तुमने। कहाँ रिवाइज नहीं हुआ था वो। पर लिखा हुआ तो था, वो कॉपी का है। वो मैं रिवाइज करूंगा देख के उसको। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मोहम्मद गोरी आ गया था इंडिया में, मोहम्मद गोरी। वो पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई थी। 1175। हाँ, 1191 और 1192 में तराइन का फर्स्ट सेकंड युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का फर्स्ट सेकंड युद्ध हुआ था। अच्छा। इसके हाँ, हाँ बोलिए। नहीं, बताइए। फिर मोहम्मद गोरी तो वापस चला गया था, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इंडिया में छोड़ गया था, वो दिल्ली में राज करने लग गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो साम्राज्य बनाया था उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। वो 1206 में आई थी। हाँ, 1206 में आई थी। तो एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, कुछ उसके ऐसा पहले नाम। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच भी युद्ध हुआ था। हाँ, जयचंद ही उसको लेके आया था इंडिया में और जयचंद को उसने हाँ। मार दिया मोहम्मद गौरी ने। हाँ। राइट। और क्यों ले हाँ, क्यों लेके आया था ये बताओ। वही बात है। हैं? जयचंद लेके आया था किसको? मोहम्मद मोहम्मद गौरी गौरी को को। क्यों लेके आया था? हाँ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी की शादी कर ली थी, राइट, हाँ। तो इसलिए जयचंद मोहम्मद गौरी को लेके आया था। तो हम्म। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही मार दिया था। हम्म। हाँ हाँ। और ये क्या कहते हैं, मोहम्मद, ये वही वाला ना कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले गया था, राइट, राइट। और फिर उसके बाद उनकी आंखों में गरम गरम फैला के घुसा दी थी। हम्म। और फिर उसके बाद उन्होंने एक सभा में खड़ा कर दिया था पृथ्वीराज चौहान और उनके फ्रेंड को। हम्म। कौन सा वो था, आपने बताया चंद्र था? बताइए, चंद्र बताइए। चंद्र बदाई। हम्म। कि मतलब तीर प्रतियोगिता प्रतियोगिता चल रही थी, प्रतियोगिता नहीं थी, ऐसा बोला था ना, तीर मारने के लिए। हाँ, तो उन्होंने अंधे थे, फिर भी उन्होंने तीर छोड़ा जो सीधा मोहम्मद गौरी के लगा था, है हाँ। ना? हम्म। तो वही वो तीर उसकी आंखों में बैठा बैठा वही मर गया था। राइट। और चंद्र का दोस्त भी मर गया था, चंद्र बदाई ना। हम्म। और चंद्र बदाई ने पृथ्वीराज रासो। रासो बुक की थी। राइट। वो फर्स्ट बुक थी। हाँ, पृथ्वीराज सुबुक थी। हम्म। हम्म। राइट। अभी ना इसमें एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। हाँ। अच्छा। अजीत कुतुबुद्दीन ऐबक का भी इसमें क्वेश्चन आ रखा है। कुतुबुद्दीन। जो अभी इसमें लिखा है, इसमें हिस्ट्री के तो दबा दबाए क्वेश्चन लिखे हैं इन्होंने, पता नहीं इतना क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये रहा, द दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की कहाँ पे है? इसकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर, दिल्ली, आगरा, ये अयोध्या, दोनों दिल्ली में इसकी है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ही राज किया था, कहीं नहीं किया, तो वहीं पे उसकी दरगाह बना दी थी। ठीक है। Yeah. हाँ। तो जब मोहम्मद गोरी राजे था ना उसको, पृथ्वीराज चौहान को, तो वो चला गया था। वो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको छोड़ गया था इंडिया में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक समय बनाया था, उसका नाम था गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। उसने राज किया था 1206 से लेकर 1290 तक।
और पहला गुलाम राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने कुतुब मीनार की फर्स्ट फ्लोर भी बनाई थी। राइट राइट, कुतुब मीनार की फर्स्ट फ्लोर इसी ने बनाई थी। ठीक है, अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है ना कुतुब मीनार के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कुतुब मीनार को बनाया था, उसके ऊपर खड़ी होकर कुतुब मीनार पृथ्वीराज चौहान की बेटी वहां से यमुना नदी को देख सकती थी, इसके लिए बनाया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है और चल रही है। और जो कुतुब मीनार को वहाँ पे ना एक मंदिर था, पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ पे बना रखा था, उसका नाम पृथ्वीराज राय किला। मैंने आपको दिल्ली की हिस्ट्री में भी लिखवाया था, पिथौरागढ़ किला, पिथौरागढ़ किला। तो पृथ्वीराज चौहान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी किले को बना के कुतुबुद्दीन मीनार बनाई है। वहाँ पे 22 टेम्पल तोड़े थे उसने, उसी टेम्पल के पत्थरों से बनाई है। कुतुब मीनार देखा है कभी? कुतुब मीनार में सारी की सारी हिंदू कल्चर मूर्तियां लगी हुई है, सारी की सारी। तो फिर डिस्प्यूट भी चल रहा है, क्या पता कोई ऐसा ही हो, ऐसा सन की पूछ ले। देखो कुतुब मीनार में ऐसे ना गाय की पूजा, जानवरों की पूजा, इनका ना फेस सबका मिटा रखा है, क्योंकि मुस्लिम में फेस दिखाने की परमिशन नहीं होती। देखो मैंने आर्ट कौन एंड, सा बताया था, कुतुब मीनार में गणेश जी की मूर्ति भी उल्टी लगाई हुई है। हाँ वो नाली के ऊपर लगा रखी है, एक नाली है वहाँ पे, उसमें लगा रखी है, और तो नाली को हाँ। कवर ढक दिया। ये देखो, ये गणेश जी की मूर्ति है। मुसलमानों में फेस दिखाने की परमिशन नहीं होती, तो फेस ऐड है सब मूर्तियों में। कुछ कुछ स्लेव डायनेस्टी के बाद आया था खिलजी डायनेस्टी। हम्म। ये था 1290 से लेकर 1320 तक। हम्म। इसमें कौन कौन से थे बंदे, बताना जरा। खिलजी में हम्म, क्या बात, कुछ याद है? खिलजी का नहीं याद। पहले आया था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और सेकंड था अलाउद्दीन खिलजी, तो पद्मावती मूवी वाला था ना, अलाउद्दीन खिलजी। पहला था जलालुद्दीन, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, जो पद्मावती मूवी वाला था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 में हम्म, देवगिरी पर हमला किया था। देवगिरी साउथ इंडिया में है, हम्म। तो साउथ इंडिया में हमला करने वाला पहला बंदा था ये। फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ पे भी हमला किया था। हम्म 1303 से 1304 तक। चित्तौड़गढ़ पे हमला क्यों किया था? है चित्तौड़गढ़ पे हमला क्यों किया था? क्यों किया था, ये भी लिखवाया था। बताओ। आया तो था, मूवी अरे मैंने लिखा नहीं। में तो दिखा रखा पद्मावती के लिए किया था, पर पद्मावती के लिए नहीं किया था, वो वापस आया था साउथ इंडिया से, तो उसने हमला किया था चित्तौड़गढ़ के किले पे। अगर आप चित्तौड़गढ़ देखोगे ना, तो आपको समुद्र का एक्सेस लेने के लिए चित्तौड़गढ़ एक मेन पॉइंट है। दिल्ली से अगर गुजरात का समुद्र का एक्सेस लेना है ना बिजनेस के लिए, तो चित्तौड़गढ़ बीच में पड़ता है। अगर आप नई दिल्ली से गुजरात जाते हो, तो अजमेर के पास यहाँ पे है चित्तौड़गढ़, ये रहा। तो ये रास्ता है जाने के लिए, ये जाने से रोकते थे उनको, तो यहाँ पे हमला किया उसने। ये जीत भी गया था बाद में, कुछ सालों बाद ये हार गया था, तो गढ़ पे हमला किया था। और इसमें उस टाइम बताते हैं भी, यहाँ पे एक रानी थी पद्मावती, उसके लिए हमला किया था, है ना? और पद्मावती के लिए कौन सी बुक लिखी गई थी? छोटी में बुक लिखी गई थी, उसका नाम था पद्मासुर। नॉलेज पद्मासुर है।
पद्मावत हेलो। को लिखी थी 1540 में। हाँ 1540 में पद्मासुर लिखी गई थी, वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मोहम्मद हाँ मलिक मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी, इसने लिखा था अभी चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था, पद्मावती के लिए लिखा था, बहुत सुंदर रानी थी। मलिक मोहम्मद जायसी चीज़ों को इमेजिनरी में लिखता था, इमेज करता था ज़्यादा। भी उसके पास उड़ने वाला, बोलने वाला, गाना गाने वाला तोता था, उड़ने वाला हाथी था। तो कुछ इतिहास का उस बुक को से नहीं मानते, तो इतना कुछ नहीं होता अभी उड़ने वाला हाथी भी हो, बोलना तोता हो, गाना गाने वाला तोता हो। पर ये बुक लिखी हो तो देखो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। खिलजी और जो अलाउद्दीन खिलजी का नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी। हाँ भतीजा था उसका। जलालुद्दीन की बेटी थी, उससे शादी कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर इसको मार दिया था जलालुद्दीन को। वाह। फिर आता है इसके बाद तुगलक डायनेस्टी। के बाद आई दिल्ली में कौन सी एक फिल्म में? तुगलक ये आई थी 1320 से लेकर 1415 तक, 1414 हाँ तक से। दिल्ली में स्टेशन है तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद में दिल्ली में सबसे बड़ा किला है ना तुगलक, वो तुगलकों ने बनाया था, तुगलकाबाद फोर्ट। सबसे बड़ा किला, सबसे मनहूस किला, वहाँ पे कोई रहता नहीं, जो जाता है वो खत्म हो जाता है, हॉरर किला है, हॉन्टेड प्लेस है। हम्म, हम्म। तो तुगलक में कौन कौन से थे? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह। मैं वो दिल्ली वाले में दिखा लिखा था ना, सब बंदों ने के कुछ ना कुछ बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने शहर बसाया, फिरोज तुगलक ने शहर बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक। आया तो था। ये थे तुगलक वंश के शासक। फिर आता सैयद वंश। 1 साल के लिए बस। हाँ 1 साल के लिए। नकल मारी है, याद ही होगी इतने सारे, याद है तुम्हें? ये वाला मुझे याद है, बाकी तो मैंने 2-3 नकल मारे थे। पर मैंने जो वो आगे जो बताया था वो मुझे याद था, मोहम्मद इस गौरी वाला। अच्छा, इसमें कोई राजा थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है 1 साल के लिए। फिर सैयद वंश के बाद आता लोधी डायनेस्टी। 1415 से लेके 1526 पानीपत लड़ाई हुई तब तक था ये। पानीपत लड़ाई में ही खत्म हो गए थे। इब्राहिम लोधी और ये अच्छा इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी, दो राजा फेमस थे। इसके बाद 1526 में आए मुगल। मुगलों ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, पानीपत फर्स्ट बैटल। किसके बीच में थी पानीपत पहली लड़ाई, और कहाँ पे हुई थी? 1526 में हुई थी कहाँ बैटल ऑफ पानीपत, वो बाबर और इब्राहिम लोदी की थी। कहाँ पे हुई थी ये? कहाँ पर हुई थी? हाँ। पर हुई ऐसे तो क्वेश्चन पूछोगे तो फिर कैसे अरे बताऊंगी पानीपत में मैं। हुई थी, पानीपत में ही तो हुई थी, पर नाम ही पानीपत लड़ाई है। पानीपत में हुई थी, अच्छा ये बोल रहे हो। अरे तुम्हें रट्टे मार के तुम्हें। मेरी बारे में मैंने ये मैंने पहले बताया था, 1526 अरे याद है। अरे तो पानीपत में हुई थी लड़ाई ये तो। हाँ तो पानीपत में हुई थी ना, पता तुम्हें है, तो पता ही नहीं ना। पता है मुझे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में अच्छा थी। बताओ 1530 में क्या हुआ था? बाबर मर गया था। कौन मर गया था? बाबर और 1230 में। बस 1528 में 1528 में क्या हुआ था? उस टाइम से मेरे तो याद नहीं, आप बताओ। याद होना चाहिए। हैं? हेलो। हेलो। हाँ बताओ। चंदेरी का युद्ध। हाँ देख लिया आपने कहीं? हाँ 1529 में घाघरा का युद्ध। ये 1526 में, 1527 में पहली लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच।
अच्छा, बाबर का राज्य कब से कब तक था? 1526 से 1530 तक, सिर्फ 4 साल था। हाँ, और बाबर इंडिया में पहला बंदा था जो तोप लेके आया था। तोप भारत में पहले यूज नहीं होती थी, लड़ाई तलवारों से लड़ाई होती थी। बाबर इंडिया के अंदर तोप लेके आया था, तोप से उड़ाने लग गया था ये, तो बाबर जीत गया था। बाबर के पास तोप थी। जब राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था, राणा सांगा बहुत ताकतवर राजा था। मुसलमानों ने इसकी सेना ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, अकबर सेना ने भी हम नहीं लड़ेंगे युद्ध। यहाँ से इतना ताकतवर था। तब बाबर ने पहले और वर्ड यूज किया, जिहाद। एक जो वर्ड सुना आपने, जिहाद, आज के टाइम में चल जाए। जिहाद का मतलब होता है नॉन मुस्लिम को मार दो। ये वर्ड बाबर ने 1527 की लड़ाई में शुरू किया था। नॉन मुस्लिम है, उनको मारना ही है, तो अल्लाह की नज़र में सही है वो, तब मारने शुरू किया था। राणा सांगा का खुद का वजन था लगभग 150 किलो, उसके बाले का वजन था 100 किलो। बहुत। और इसने एक बंदे को मारा तलवार से, घोड़े समेत काट दिया था। ये देखो, इस बंदे को मैं तलवार से काटा था, बीच में 2 टुकड़े हो गए, घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए थे, इतनी भारी तलवार थी इसकी। और इसी का घोड़ा था चेतक। 1528 में लड़ाई हुई थी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी कहाँ पे है? हेलो। हेलो। ठीक है। जी, नोट किया है कुछ क्या? तो मैं लिख रहा हूँ। जितना लिखोगे ना उतना जल्दी ज्यादा याद रहेगा आपको। यार, जिहाद वर्ड यूज कब किया था बाबर ने फर्स्ट टाइम? 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ाई में। मुस्लिम इसके सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया। राणा सांगा बहुत और ताकतवर था। उस युद्ध का नाम था खानबा, तो खान खानबा के बाकी। युद्ध फर्स्ट टाइम उसने जिहाद वर्ड यूज किया। जिहाद, बिल्कुल बिल्कुल, जो आज हम सुनते हैं नॉर्मली, जिहाद करो जिहाद करो, तो बाबर ने उस टाइम जिहाद यूज किया था। बाबर क्यों जीत रहा था? क्योंकि उसके पास तोप थी, ये भी ध्यान रखना, बाबर के पास तोप थी, बाबर ही तोप हाँ, लेके ये आया भी था। लिखा हुआ है मैंने। हम्म। बाबर मर गया था। बाबर के पास एक बच्चा था हुमायूं। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है एमटीएस वाले में, भी बाबर कौन मुगल नहीं था? हेलो। हेलो। इसमें क्वेश्चन आया वॉइस हुआ है, ब्रेक हो रही है आपकी, दोबारा बताना। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, कौन मुगल नहीं था? मुगल नहीं था कौन? हाँ। देखा था क्वेश्चन ये? मैंने कहा था ना, हिस्ट्री वाली सारी डेट खत्म ही कर दो पढ़ के, बस फिनिश। फिर कल कुछ और टॉपिक उठाएं। जी। ये देखो, वो अमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर के साथ, मुगल एम्पायर मुगल कौन नहीं था? कामराज मिर्जा, शाह सूरी, सलम सेकंड, दारा शिकोह, कौन मुगल नहीं था? ये पूछा इन्होंने। तो देखो अब पता लगेगा आपको। तो क्या शेरशाह हुमायूं सूरी मुगल में नहीं था? 1500, शाह सूरी मुगल नहीं था। देखो, हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक राज किया इसने, हुमायूं ने। और नहीं, फिर ये 1530 से 1540 तक नहीं किया था, 1530 से 1556 तक किया था, बट बीच में गैप लिया था उसने। हाँ, गैप क्यों लिया गैप था? इसलिए था क्योंकि गैप, बता तो। हाँ वो हाँ, हरा दिया था ना उसको राइट किस, राइट राइट राइट, तो शाह सूरी। इसलिए। हाँ, हम्म। तो इसके बाद उसने युद्ध जीता फिर से 1555 में, तो फिर हम्म, उसने फिर एक साल राज्य किया 1556। राइट। वो भी दैट ऐसे थोड़ी ना हुई थी, आपने ये भी तो हैं? लिखा है था कैसी।
और ये हुमायूं युद्ध हार क्यों गया था पता है आपको? देखो, हुमायूं 1540 तक रहा, उसके बाद आया शेरशाह सूरी, सूरी डायनेस्टी। शेरशाह सूरी ये अलग है, ये मुगल नहीं, अलग है। इसको समय बोलते हैं मुगल कौन नहीं है, तो शेरशाह सूरी मुगल नहीं था। 1540 से 1555 तक ये बंदा रहा। ये ना बाबर की सेना में, मुगलों की सेना में सेनापति था, आर्मी आर्मी जनरल था ये। इसको पता था तभी तो बरसात के टाइम काम नहीं करती, पानी भर जाता उनमें। हामी तब समझ। इसने हुमायूं को हराया ना, तो बरसात हो रही थी उस टाइम, तो काम नहीं करी, तो ये जीत गया सूरी, ये शेरशाह सूरी, और हुमायूं को भगा दिया यहाँ से। और मैं अफगानिस्तान चला गया था। हाँ, हुमायूं अफगानिस्तान चला गया था। तो 1500, ये सूरी डायनेस्टी में सूरी है ना, ये मुगल नहीं थे, ठीक है। शेरशाह सूरी ये अफगान थे, ये बिहार के साथ साइड, बिहार साइड राज करते थे ये लोग। फिर है सूरी ये आपने तब डायनेस्टी। तो नहीं बताया। अरे सॉरी, याद नहीं था। मेरे को पता नहीं था, इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ये बताया अभी। और फिर 1556 55 में वापस आया हुमायूं, और हुमायूं ने आते ही सूरी डायनेस्टी को हरा दिया। सूरी डायनेस्टी को हरा दिया इसने, और फिर से एक राजा बन गया 1555 से। पूरी ही बताई थी कि शायद कि वो चला गया था अफगानिस्तान और वो अपनी वाइफ को कहाँ पे छोड़ दिया था। पंजाब में एक शहर है मलेरकोटला, वहां पे छोड़ दिया। मलकोटला में, और हम्म, वहां पे अकबर का जन्म हुआ था। हाँ, यहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था। राजा वीर सेन के यहाँ छोड़ दिया। हाँ या ले, देख 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 पढ़ रही हो? अरे ये दूसरी कॉपी में लिख रखा था, उस कॉपी में लिख नहीं रखा मैंने। अच्छा। बन की तो उसमें 10 साइड से लिख रखा। और फिर जब ये चला गया था ना, ये सेंचुरी, वापस आ गया था हुमायूं। तो हुमायूं जनवरी में एक पौड़ियों से सिर गिर के पड़ गया था, मतलब पहनते ना मुस्लिम कपड़ा पहनते हैं, जैसे साड़ी टाइप, हाँ लुंगी टाइप, तो पहने की वो थी उसका। हाँ, वो फिसल के गिर गया, मर गया था। उसके मरते ही लास्ट राजा था हेमू विक्रमादित्य। ये राजा बन गया था 1556 से 1556 तक के। अब ये मरा ना, बाबर मरा, ये हुमायूं मरा, तो अकबर को पता लग गया मेरे पिताजी मर गए। तो अकबर मलेरकोटला से वापस आया, मलकोटला से अपन दिल्ली में। और हेमू विक्रमादित्य था उस टाइम गद्दी पे, उसको हरा दिया। और पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई यहाँ पे 1556। बस फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुई थी प्रियंका, सेकंड बैटल पानीपत की? सेकंड बेट पानीपत में ही हुई थी ना यहाँ। तुम्हें तो पता लगा, तुम्हें पता नहीं था। हाँ कोई ना होता है। इसमें कौन जीता था? हेलो। अकबर ही जीतेगा ना। हम्म, इसमें अकबर जीत गया था, और वो हार गया था हेमू विक्रमादित्य। अब अकबर का राज था, इसको ना 49 ईयर राज किया था इसने। 49, 1556 से 49 ईयर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 1705, 1605। 1605 में अकबर मर गया था। इसके बाद इसकी फैमिली और है, वो इसमें कोई पूछ तो नहीं रखा है पेपर में। और ये पूछा दारा सिकोह कौन था? दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था। अभी भाष्यकार एक काम करे दारा सिकोह के ऊपर, ये उस टाइम न्यूज में था 2019 में। दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था। अब औरंगजेब तो था कट्टर मुस्लिम, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को मारा, जबरदस्ती कन्वर्जन कराया। औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा है ना, उसका गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया था, वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा बनाया, उसके शीश में पे घेर दिया। तो उसके अपोजिट में दारा सिकोह था। तो भाष्यकार के लिए भी औरंगजेब को हटा के हिस्ट्री में उसके दारा सिकोह का नाम लिखो। तो दारा सिकोह कब्र ढूंढ रही है, भास्कर कब्र कहाँ पे है इसकी। और हिस्ट्री में आने टाइम में दारा सिकोह का नाम आएगा, क्यों? दारा सिकोह अच्छा था, इसने हिंदुओं को सपोर्ट किया, हिंदुओं के धर्म को बढ़ाया, हिंदू के कुछ बुक्स थे उसको उर्दू में कन्वर्ट किया। अकबर औरंगजेब द ज्ञान ऑफ वाइट,
राजकुमार ने मंदिरों को भी बनाया तो अच्छा था, तो हिस्ट्री में इसको भी नाम ले दिया सरकार भी, इसको आगे करो। किस आगे कर रही है, कोई मतलब नहीं था इसको। इसी कवर ढूंढ रहे हैं, नो ब्रेक थ्रोट येट था फाइंडिंग मुगल प्रिंस। इसी कवर ढूंढ रहे हैं, भाषा का मिल ही नहीं कवर कहाँ पे इसकी। दिख रहा है 2021 की न्यूज। जीत, हेलो। जी जी सर, आ रही है बात। और इसके पहले दिन क्या चल रहा था, 1798 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। 17 बोल रहे हो, 1498 आप सॉरी, लिख रहे हो। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। वास्को डी गामा से पहले इंडिया कौन आ रहा था? हेलो, कोलंबस। हेलो, हैं? जी सर, आ रही है बात। हाँ, कौन आ रहा था उससे पहले? कौन? कोलंबस ना। कोलंबस कोलंबस, आया हाँ। कहाँ से लगा कोलंबस है? है कोलंबस क्यों नहीं आया इंडिया में, वो कहाँ से लगा था? वो गलत, शायद उसने डायरेक्शन गलत ले लिया था ना। नहीं तो पहले हम्म, कोलंबस की खोज करता भारत की, पर उसने खोज कर दी अमेरिका की जाके। हाँ, हाँ, तो उसको साउथ में इसलिए आना था वास्को वो। डी गामा ने पहले की थी खोज। राइट राइट, कोलंबस पुर्तगाल चला था, वो साउथ में आना था उसको, वो चला गया वेस्ट के अंदर, वो अमेरिका पहुंच गया, उसे अमेरिका की खोज कर हाँ। दी। और हम्म, कोलंबस भारत पहुंच गया 90 उस टाइम, 31 दिसंबर का दिन था। इंडिया पहुंच गया, को सॉरी ऊपर वाला वास्को डी गामा अमेरिका, इंडिया पहुंच गया। कालीकट एक पोर्ट है, कालीकट केरला के अंदर, कालीकट आज उसको कोच्चिकोड़ी बोलते हैं, वहाँ पहुंच गया था वास्को डी गामा 31 दिसंबर 98 को। उसके बाद तो भारत में अंग्रेज आने लगे। अच्छा, ब्रिटिश भारत में आ गए थे। अब ब्रिटिश भारत में आ गया, अब ब्रिटिश की लड़ाई होगी अंग्रेजों से। वो पानीपत प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो आगे दे रखे हैं उसमें। अजीत इतना लिखा क्या आपने? बहुत कम लिखा है आपने। पापा बोल रहा हूँ। हाँ, किसने भी लिख लिख लिया सारे ये? देख लिया सारा। इसके बाद है ना अंग्रेजों का है। अंग्रेजों में कांग्रेस का अधिवेशन भी आएगा, कांग्रेस का अधिवेशन, जो सारा कुछ नहीं है आपके लिए। इसको ना आगे वाला बाद में करेंगे। अब करेंगे वो अंग्रेजों का करेंगे, अंग्रेजों ने कौन सी लड़ाई लड़ी भारत में। अंग्रेजों के पहले पानीपत, आपने शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। इनके बारे में पूछ भी नहीं रखा है ना। तो फिर भी बताओ ना, अच्छा, मैं अकबर रिमाइंड के तो बाद हो। नेक्स्ट, अकबर के बाद नेक्स्ट राजा बना था जहांगीर। ठीक है, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शहनशाह शाहजहाँ, शाहजहाँ। अकबर बेटा था शाहजहाँ, जिसने, देखो, अकबर से पहले जो कैपिटल थी ना वो दिल्ली थी। अकबर ने अपनी कैपिटल को आगरा शिफ्ट कर लिया। अकबर ने कैपिटल आगरा बनाई थी, ठीक है, आगरा से दिल्ली से पहले कैपिटल थी भारत की, मुगलों की। अकबर ने उसको आगरा शिफ्ट कर दिया कैपिटल को। तो जहांगीर भी आगरा रहता, शाहजहाँ भी आगरा था। शाहजहाँ ने आगरा बनाया ताजमहल। और अकबर ने बनाया था आगरा में आगरा, आगरा फोर्ट, आगरा में किला है, उसका नाम भी लाल किला है, रेड फोर्ट है उसका नाम भी। और शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब। शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब लास्ट 1707 में मर गया था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल खत्म होने शुरू हो गए थे। मुगल औरंगजेब तक तो बहुत पावर थे। जैसे औरंगजेब मरा, उसके बाद राजा थे
सालम सेकंड, ये दो दो एक एक साल 2 2 साल के थे सारे। अब इसका टाइम भी अगर देखो तो वो अकबर के पहले था 1668 में राजा बना, 1707 में मर गया, लगभग 40 ईयर राज किया, 50 ईयर। हाँ, इसका 1500 इसका 1556 से 1605 था। इसका 1661 1707 था। लगभग देखोगे तो 2 साल का गैप है दोनों में, 102 साल का, 102 ईयर का। और जो लास्ट राजा था, इसके बाद कोई राजा थे ही नहीं मुगलों में। उसके बाद मुस्लिम अंग्रेजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं आप यहाँ से, क्योंकि औरंगजेब के बाद अंग्रेजों ने पहले लड़ाई लड़ ली थी 1757 में, 50 साल के बाद। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी। सेकेंड लड़ी थी 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर है आज के बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, बिहार में आता है बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों लड़ाई अंग्रेजों लड़ी थी। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद एक संधि हुई थी, उसमें अंग्रेजों को दीवानी राइट मिल गए थे, ये बाहर से टैक्स अंग्रेज इकट्ठा करेंगे। तो मुगलों को सिर्फ यहाँ तक ही है, इसके बाद मुगलों का कोई सीन नहीं है। लास्ट राजा था मुगलों का, वो था बहादुर शाह सेकंड। हाँ, सर आप पढ़ाओ मैं कॉल कर। बाकी बाद में करते हैं फिर। आप इतना आगे अंग्रेजों का है, अंग्रेजों के बारे में देख रहे हैं। ये नोट कर लिया आपने? हाँ सर, थोड़ा सा नोट किया सर, ये भेज देना, मैं इसको पूरा कर लूंगा। ठीक है, ये जो ना बचा है। इसको ना कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि इतनी हिस्ट्री है, इसको कंप्लीट कर लो, कुछ ना बचे इसमें। हाँ सर, ये वाले जो वर्ड है ना वो मुझे भेज देना, मैं पूरा नोट करूंगा आज और रिवीजन कर लूंगा आज। हम्म इसके बाद है ना, अंग्रेजों के देखेंगे ना, उसमें कांग्रेस का सेशन भी एक पूछ रखा है इस साल पेपर में, कांग्रेस कब मीटिंग होती कांग्रेस की, ठीक है? जी। तो वो भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो वो अंग्रेजों में टाइम में करेंगे, कांग्रेस की मीटिंग कब कहाँ हुई थी। हाँ ठीक है सर, ये वर्ड भेज देना, और वो कुछ भेजने वाले थे आप वो भेज देना सर, क्वेश्चन वगैरह एमटीएस के। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे ठीक है भेजता सर। हूँ। हाँ हाँ ठीक है जी, सर। ओके, हाँ ठीक है सर, या टेलीग्राम पे भेज देना आप। ठीक है। हाँ ओके सर, बाय। हम्म।